बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने आज मैं एक बहुत ही नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए मेरे पास सबसे पहले है आधा किलो आलू, आधा किलो मेरे पास है बड़ा गोश्त, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। यखनी है मेरे पास 1 कप, प्याज 2 मीडियम साइज़ के, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये मेरे पास साफ़ बर्तन, इसको हमने चूल्हे पे रख लिया है। हाफ़ कप इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ और अब इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद इसमें मैंने 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के काट के रखे हुए हैं, वो ऐड करूँगी। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, फुल फ्लेम नहीं रखनी, इससे प्याज का जायका भी और कलर भी ख़राब हो जाएगा। अभी हम देखें, हम इसको फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं हमारे प्याज। अब इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया अदरक और लहसुन के पेस्ट को। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मीडियम फ्लेम पे करना है, फुल फ्लेम नहीं करनी। इससे ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्च कुटी हुई 4 अदद, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर 2 अदद, इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा पानी, वक्फे वक्फे से आप लोग चम्मच हिलाते रहें इसमें। अभी इसको मैंने कवर किया है, सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए इसको कवर किया था ताकि प्याज और टमाटर सख्त होता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये मेरे पास मसाला जार सारे, इसको हम अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। जितना अच्छा मसाला बुनाई करेंगे इतने मज़े की हांडी बनती है। तो मीडियम फ्लेम पे, फुल फ्लेम नहीं रखनी। मसाला बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे भूनना है। ये मेरे पास 2 अदद बड़ी इलायची, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अभी ये मेरे पास आलू आधा किलो, इसको थोड़ी देर हम इसकी बुनाई करेंगे क्योंकि गोश्त तो ऑलरेडी हमारा पहले से ही उबला हुआ है, तो आलू भी थोड़े सख्त होते हैं, इस वजह से हम इसकी पहले बुनाई करेंगे। चम्मच हिलाते रहें। अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो जी ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें स्टीम बनी है और ये अच्छे से आलू की बुनाई हो चुकी है। जो मेरे पास उबला हुआ गोश्त पड़ा हुआ था वो मैं इसमें ऐड करूँगी बगैर हड्डी के। अगर आप हड्डी वाला लेना चाहते हैं तो हड्डी वाला ले लें, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। पहले से ही मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, वो ऐड किया है। अब इसकी थोड़ी देर मैं बुनाई करूँगी। वक्फे वक्फे से इसमें हम चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से ये लगे नहीं और हमारे आलू गोश्त बहुत ज़बरदस्त बने। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये मेरे पास दही 4 खाने के चम्मच, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। दही से बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होगा इसका। अब इसको 2 से 3 मिनट मैंने कवर किया है।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। अभी मेरे पास यखनी का 1 कप को इसमें ऐड करूंगी। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऊपर मैंने ऐड किया है और इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर रखूंगी ताकि आलू और गोश्त अच्छे से गल जाए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आलू गोश्त रेडी है। अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया गार्निश करूंगी। गरम मसाला थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो जी माशाल्लाह आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।